तो रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। रांची के रातू रोड स्थित मेन चौराहे के पास जो न्यू मार्केट है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बंद कराने पहुंचे हैं और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया है और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। और अभी यहाँ पर कुछ ही देर में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू वो भी पहुँचने वाले हैं और इसी से पहले जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों ये कर रहे हैं। नहीं कर रही है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छात्र को अंधेरे मारने का काम कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ने का काम करते हैं, लाठी चलाते हैं। गुंडाराज है क्या, हिटलर था है क्या? भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला, हारने वाला नहीं है। छात्र के सम्मान में भाजपा है, मैदान में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छात्र को नैतिक समर्थन है और संवेदना उसके साथ है। एक एक लोग छात्र को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो आप देखिए तस्वीरों में इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन और उनका गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्हें कैसे जो कल उनके साथ बर्बरता की गई थी उसी को लेकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका विरोध जो किया गया उस पर भी पुलिस उन्हें पीछे, ये देखिए एबीवीपी का जो प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। उत्तम वत्स मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ। उत्तम, अभी वहां पर क्या सिचुएशन है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं, राज्य के खुद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सड़क पर उतरे हैं, बाबूलाल मरांडी सड़क पर उतरे हैं, इसके अलावा जो प्रदेश के महामंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, ये तमाम लोग सड़क पर उतरे हैं और घूम घूम कर पूरी रांची को बंद करा रहे हैं। इस दौरान हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर हेमंत सोरेन माफी मांगे और दूसरी तरफ जो छात्रों की मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की और उस पूरे प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की, सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। और इस बंद के दौरान आज सुबह से ही रांची के तमाम सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर उतरे हैं, सरकार विरोधी लगातार नारे लगा रहे हैं और सरकार से जो जेपीएससी के छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर वो अमल करने की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के सबसे व्यस्त फिरायालाल चौक पर। अभी कुछ देर पहले ही यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के नेता यहां मौजूद थे। यहां से ही उन्होंने एक बाइक रैली निकाली है और उसी बाइक रैली के से पूरे शहर में वो घूमेंगे और तमाम जगहों पर वो बंद करा रहे हैं। ये अभी वो मौजूदा तस्वीर है। मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि जो छात्र हैं वो भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और रांची में आज की जो स्थिति है इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर एक चौक चौराहे पर पीसीआर वैन तैनात है और कहीं किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, किसी तरह का कोई बलवा ना हो, इसके लिए खास निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए उत्तम, तो क्या व्यवस्था वहां की गई है? क्योंकि बंद का जो ऐलान किया था, क्या उसका असर भी देखने को मिल रहा है? 10-10 लोग मिल करके उठाया है। हेमंत सोरेन की वर्दी में, सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं। ये गुंडे, हेमंत के गुंडे जिस तरह से आप देख रहे होंगे, पूरे इनको इशारे पे वो झारखंड के जो युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, वो याद रखें, युवा जब जब बोलता है राज सिंहासन डोला है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बुझ रहे होंगे ना सुरमा, तो उनको सुरमा ही निकल जाएगा झारखंड में। निकम्मी सरकार किस प्रकार से हमें डिटेन करके लेके जा रही है? क्या विद्यार्थी अपना आवाज बोलने का हक दिया? विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है। हम लोग अपराधी हैं कि हमें किस प्रकार से डिटेन करके गाड़ी में घुसा कर लेके जा रहे हैं? हम लोग अपराधी है सर, हम लोग अपराधी नहीं है। हम लोग अपने हक की बात करने के लिए उतरे हैं, हमारे साथ इस प्रकार से हक किया जा रहा है।
एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, एबीवीपी के जितने कार्यकर्ता थे इन लोगों ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि आज जो बंद होगा इसका ये पूरा समर्थन करेंगे और इसको लेकर पूरे शहर में ये मार्च निकालेंगे। इसी के तहत ये मार्च इन्होंने निकाला था, लेकिन पुलिस ने एहतियातन इन्हें डिटेन किया है, इन्हें बस में भर कर ले जाया जा रहा है। इन्हें कहा गया है कि आज आप शहर में इस तरीके से बवाल नहीं कर सकते हैं, चूंकि रांची शहर का इस वक्त जो माहौल है वो बेहद गर्म है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। इसको लेकर पुलिस ने एहतियात बरतते हुए ये तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और इसी के तहत इन तमाम छात्रों को फिलहाल अभी डिटेन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और क्या बंद का असर देखने को मिल रहा है रांची में, उत्तम? जी देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फिरायलाल का चौक है, रांची का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है इसे। आप चारों तरफ देखिए, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानें हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं, वो अमूमन करीब करीब बंद हैं। तमाम दुकानें, इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। सड़कों पर जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक हल्का है, यानी कि शहर में जो लोग हैं वो आराम आज घर में है, ज्यादातर घर से बाहर निकलना वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इस सड़क पर जिस तरीके से आवाजाही होती है अमूमन आम दिनों में वो नहीं दिख रहा है। आपको पैदल लोग चलते दिख जाएंगे, कुछ गाड़ियां दिख जाएंगी, लेकिन आज ज्यादातर गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं। स्कूल भी ज्यादातर बंद हैं, इक्का दुक्का स्कूलों को छोड़कर बाकी ज्यादातर स्कूल बंद हैं। तो तमाम लोग आज इस बंद को लेकर एहतियात बरतते हुए घरों में हैं और आज इसका असर तो दिख रहा है, चूंकि बाजार लगभग बंद दिख रहा है। जी बिल्कुल। और तस्वीरों के जरिए भी वहां की जो स्थिति है वो हम भाप पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो एबीवीपी का प्रदर्शन जिसे पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही है। छात्रों को लेकर क्या अपडेट है? जो छात्र कल विधानसभा तक पहुंच गए थे, उसके बाहर जो छात्र बैठे हुए थे वो तस्वीरें भी सामने आई थी और फिर रात में जब उन्हें हटाया गया वो तस्वीरें भी सामने आई। जी निश्चित तौर पर देखिए, कल विधानसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और करीब 8 बैरिकेड जो थे उस रास्ते में जो विधानसभा तक पहुंचने के लिए लगाए गए थे, उन तमाम बैरिकेडों को छात्रों ने तोड़ा था और तोड़कर वो विधानसभा की गेट नंबर 1 तक पहुंच गए थे और वहां पहुंचने के बाद वो गेट नंबर 1 के सामने धरने पर बैठ गए थे। लेकिन इस शाम में पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और वहां से उन छात्रों को खदेड़ा, जिसके बाद पूरा विधानसभा परिसर को खाली करा लिया गया। उसके बाद ये तमाम छात्र अपने धरना स्थल पर यानी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और वहां जो अपने अपने उन्होंने मंच तैयार किए थे उसी मंच पर बैठे हुए रहे और वहीं पर अभी भी डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि किसी तरह से ये जो सरकार की तरफ के पास जो इन्होंने अपनी मांग रखी है, ये मांग सरकार को माननी पड़ेगी और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है जो कल छात्रों ने बताई थी कि अब सरकार के किसी नुमाइंदे से वो बात नहीं करेंगे, ना तो किसी सरकारी अधिकारी से बात करेंगे, ना ही सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी उनमें जो मंत्री थे उनसे बात करेंगे। अब उनकी अगर कोई बातचीत होगी तो सीधे मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे। इस बीच देवेंद्र महतो जो पिछले 9 दिनों से लगातार अनशन पर हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे मंच पे भी जो 4 छात्र अनशन पर थे उनमें से राहुल क्रांति नाम के एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें 3 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बावजूद इसके बाकी जो छात्र हैं वो अभी भी उस प्रदर्शन के मंच पर डटे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और छात्र अभी भी लगातार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उत्तम, बने रहिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं लगातार हमारी स्क्रीन पर, आप देखेंगे एबीवीपी ने जो हल्ला बोल किया, वहां पर बंद का ऐलान किया गया, उसके बाद बाइक रैली निकाली गई और वहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो डिटेन किया गया, बस में भरकर उन्हें हिरासत में लिया गया, इसका भी विरोध किया गया। और उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर छात्रों का जो प्रदर्शन था,
छात्रों ने अपनी मांगों को साफ करते हुए ये कह दिया है कल के बाद से कि अब किसी भी तरह से किसी भी मीडिएटर से बात नहीं होगी, ना ही उस कमेटी में मौजूद सदस्यों से बात होगी जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं छात्रों के सामने। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस जेएमएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के राज में अन्याय और अत्याचार हुए। साथ अन्याय अत्याचार ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार में हुआ। 2 हफ्तों से सड़कों पर उतरे युवा, बारिश हो गर्मी हो सब में बैठे अपने न्याय के लिए, लेकिन बदले में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या दिया? लाठियां बरसाई, कंटीली तारें लगाई और अंधेरे में भी उनको भगा भगा कर मारा झारखंड के युवाओं को। ये राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ। क्या राहुल गांधी जी ने दिल्ली से हेमंत सोरेन जी को ये कहा था कि झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाओ, उनके साथ न्याय मत करवाओ? कहीं ना कहीं दिल्ली में तो वो युवाओं के लिए आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन झारखंड में युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आपको रांची की सड़कों पे एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे। इससे पहले 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस के साथ जो झड़प हुई उसकी तस्वीर है, फिर डिटेन किया गया, गाड़ियों में भरकर इन्हें हिरासत में लिया गया और यहां से खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। उसके बाद पुलिस पे बर्बरता का आरोप ये कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। दूसरा ये तस्वीर जहां बंद का जब आह्वान किया गया तो जो बाजार हैं उस पर असर देखने को मिला है।